नमस्ते, वेलकम। विल बिगिन द सेशन। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं नवरात्रि साधना एंड साउंड हीलिंग। हम शुरुआत करते हैं श्री सुक्तम से। तो आंखें बंद ही रखेंगे, थोड़ी देर मेडिटेशन पोज में बैठ सकते हैं और निखिल जी के साथ चैंटिंग करेंगे। नमस्ते। जिनको श्री सूक्त आता है वो मन में बोल सकते हैं। वो सेम ड्रिल होगा जैसे हम कल किया था। और जिनको नहीं आता है वो रिसेप्शन में रहेंगे आंखें बंद करके। अभी हम श्री सूक्त का पाठ करेंगे। हरि ओम। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहा ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां विभोपव्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्याः अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासां मलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां विभोपव्वये श्रियं मनसः काममाकुतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहा आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहा ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। कल हमने जाना निखिल जी के बारे में, जो लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल जी है। 21 साल से आर्मी में पोस्टेड है, सर्विस दे रहे हैं उनकी। जयश्री जी है हमारे साथ, शी इज आर्टिस्ट एंड साउंड थेरेपिस्ट, एंड डॉक्टर बिंदु मील हियर। आज हम क्या समझेंगे कि एंशिएंट विजडम, हमारे एंशिएंट विजडम के हिसाब से जो फेस्टिवल्स है, नवरात्रि है, उसके बारे में और जानेंगे। और लैंग्वेज जो होगी वो साइंस होगी, कि साइंस के माध्यम से हम जानेंगे, क्योंकि वो हमें और भी अच्छे से गहराई से समझ में आती है और हम मानने लगते हैं। फिर मंत्रास, बीज मंत्रास, यंत्रा के बारे में जानेंगे। आज साउंड हीलिंग करेंगे। यही हमारा ग्रुप साधना है। अपने संकल्प को एक बार याद कर लीजिए। कल हमने एक संकल्प सोचा था आने वाले 3 दिनों के लिए। आज डे 2 है अपने प्रोग्राम का। तो आज हम समझेंगे डे 4, डे 5 और डे 6 के देवियों के बारे में, और इनके बारे में जानेंगे थोड़ा। On the fourth day, Mother Divine is worshipped as Devi Kushmunda. Kushmund means a pumpkin.
U means little, U means thoda, Ushma means energy, and Anda refers to egg. This entire universe which arose from the cosmic egg, हिरण्यगर्भ, ये सारी सृष्टि जो है वो हिरण्यगर्भ से मैनिफेस्ट हुई है, साकार हुई है, फ्रॉम एन इनफाइनाइट सिंबल एनर्जी ऑफ देवी। तो देवी की जो असीम इनफाइनाइट एनर्जी है उससे। अ पंपकिन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्राणा। पंपकिन भी बहुत लोग खाते हैं नवरात्रि के वक्त फास्टिंग में और ऐसे। तो पंपकिन क्या होता है, रिप्रेजेंट्स प्राणा एज इट हैज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एब्सॉर्बिंग एंड रेडिएटिंग प्राणा। It is one of the most pranic vegetable. On the day we worship Devi Kushman, who showers us with her divine energy. तो वो अपने डिवाइन एनर्जी से हमें ब्लेस कर रहे हैं। इसका बीज मंत्र, इसका बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। ऐं ह्रीं देव्यै नमः। ऐं ह्रीं देव्यै नमः। स्कंद माता मतलब मदर ऑफ स्कंदा। On the fifth day of motherly aspect of Devi Parvati is worshipped. जो माता का रूप है, जो ममता का रूप है, उसकी आराधना होती है 5वें दिन पे। In this form, she is the mother of Lord Kartik. जो लॉर्ड कार्तिक है उनकी माता के स्वरूप में उनका वर्शिप होता है। शी रिप्रेजेंट्स मदरली अफेक्शन, वात्सल्य। वर्शिपिंग दिस फॉर्म ऑफ देवी ब्रिंग्स अबंडेंस ऑफ विजडम, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड लिबरेशन। और क्या चाहिए? ओके, सो इसका बीज मंत्र जानेंगे। हाँ जी, बीज मंत्र इसका है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। On the sixth day, छठे दिन पे, देवी manifest as कात्यायनी. It is a form that Mother Divine assumed to annihilate the demonic forces in the universe. जो राक्षसों का नाश करने के लिए, she was born from the anger of God. तो सब देवताओं के क्रोध से उनका जन्म हुआ. She is the one who slayed महिषासुर, जिन्होंने महिषासुर का वध किया. As per our scriptures, anger that supports dharma, righteousness, जो धर्म को सपोर्ट करता है, वो क्रोध जो है वो सही है हमारे स्क्रिप्चर्स के अनुसार और वो एक्सेप्टेबल है। देवी कात्यायनी represents that divine principle and form of Mother Divine who's behind natural calamities and disasters जो होते हैं। She is in the anger that arises in creation to restore balance. तो हमेशा बैलेंस लाने के लिए कभी भूकंप आ गया, कभी ये जो हम जानते हैं वो सब उनकी क्वालिटी है। देवी कात्यायनी is invoked on the sixth day to put an end to all our inner voice that are an obstacle on the path of our spiritual evaluation. सबको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, इवॉल्व करना है, तो उसमें जो बाधाएं हैं उनका नाश करते हैं वो। तो इनका बीज मंत्र समझेंगे अब कात्यायनी माता का। इनका बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः। क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः। क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः। ये जो है ये श्री यंत्र है। तो जो यंत्र है होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक वाला है, तो वैसे ही न्यूमरिक वाला होता है जिसमें नंबर्स होते हैं। फिर कोई होता है जिसपे मंत्र रहते हैं, किस पे पिक्चर्स भी रहते हैं। तो यंत्र जो है अलग अलग तरह के होते हैं और इनका सब चीज़ का सिग्निफिकेंस होता है, इनके शेप का, इनके साइज का, इन पे जो नंबर्स और एडिशन ऑफ नंबर्स का, ये पूरा एक विज्ञान है। इसके रिलेटेड एक वीडियो आज हम आपको ग्रुप पर भी भेजेंगे। तो कहा जाता है कि अगर आपको सृष्टि के सारे रहस्य जानने हैं तो आपको किस तरह सोचना पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा एनर्जी की तरह, एनर्जी के बेसिस पर, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। तो ये निकोलस टेस्ला का स्टेटमेंट है।
तो इसलिए हम आपको हमेशा बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम साउंड में और सब। Everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be done no other way. This is not philosophy, this is physics. ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा है कि जो हमें चाहिए, जो हम पाना चाहते हैं, उससे अगर हमने हमारी एनर्जी मैच करी तो वो साकार होना ही है, वो पाना ही है, उसमें कोई दुहात नहीं है। क्योंकि ये फिलॉसफी नहीं, ये फिजिक्स है, इसमें प्योर साइंस इन्वॉल्व है। तो जब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुन रहे हैं, आज की भी स्पेशल फ्रीक्वेंसीज जानेंगे, तो हम उस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो रिसीविंग जो है वो हो जाती है और हमें वो प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है और कैपेबिलिटी आ जाती है। तो डिस ईज क्या होता है? डिस ईज कुछ नहीं बट हमारी बॉडी जो है वो ईज में नहीं है, डिस ईज। तो हमें इसे ईज में लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हमारे अंदर भी एक इम्यूनिटी सिस्टम है, बट उसको भी अलाइन करने के लिए जब हम साउंड के माध्यम से कनेक्ट होते हैं तो बहुत ही अच्छे से इसकी रिकवरी हो सकती है, हम ईज पे आ सकते हैं। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो हम कुछ नहीं है बट वाइब्रेशनल बीइंग है, जैसे हमने कल समझा कि सब कुछ जो है वो स्पंदन से बना हुआ है। हम भी, आप भी, सभी लोग स्पंदन से बने हुए हैं। तो जब डिजीज होता है तो हमारे प्राणा जो है वो ऑर्गन के या उस रिलेटेड कम हुए हैं, तो उसे जब हम वाइब्रेशनल एनर्जी देंगे तो हम प्राणा जो है रेज कर सकते हैं और नेचुरल हीलिंग हो सकती है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो साउंड हीलिंग से हमें मिलती है, वो वाइब्रेशंस और वो स्पंदन मिलते हैं जो हमारी माइंड, बॉडी और सोल बहुत ही आसानी से ले सकती है और उसे फ़ायदा होता है। तो जब हम साउंड हीलिंग अब सुन रहे हैं लगभग 25-1 मिनट का, तो उसमें जो है हम पहले हमारे एनर्जी पॉइंट्स को एनर्जाइज़ करते हैं, चक्रास को। फिर थीटा हीलिंग, जैसे मैंने कल बताया, अब हम बीटा स्टेट में हैं, जब हम डीपर स्टेट में जाते हैं एक प्रकार के साउंड से जुड़कर जो ब्रेन पर काम करते हैं, ब्रेन वेव जिसे कहते हैं, तो वो थीटा हीलिंग भी एक्सपीरियंस करेंगे। फिर आज की स्पेशल फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बताऊंगी। और फिर ये क्या करता है, हमें रिलैक्स करता है, हील करता है, हमारे मूड को जो है एलिवेट करता है। और जब हम कंप्लीट करेंगे तो ब्रेन बैलेंसिंग के साथ कंप्लीट करेंगे। ये सब हम आपको साइंस और टेक्निकल टर्म्स इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या करना चाह रहे हैं और इससे आप जुड़ सकें। तो आज जैसे डे 2 है, तो कल हमने हमारे पास्ट को क्लेंस किया, आज हम हमारे प्रेजेंट को क्लेंस करेंगे। जो अभी की स्थिति में हम जो चिंताएं या जो फेस कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं जिससे हमें कंफर्ट नहीं है, ईज नहीं है, वो हम क्लेंस करेंगे। और एबंडेंस इन वेल्थ के लिए हम फ्रीक्वेंसीज प्ले करेंगे। तो थीटा हीलिंग जो मैंने आपको आज बताया, जो हम ब्रेन वेव रिलैक्सेशन के लिए काम करते हैं डीपर स्टेट में जाने के लिए, उससे हम हमारे प्रेजेंट को कंप्लीटली क्लेंस कर सकते हैं। We totally get cut off from whatever's happening now and we go into a deep state. Happy chemicals body में रिलीज होते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं। और एबंडेंस के लिए हम 531 हर्ट्ज और 70 हर्ट्ज प्ले करेंगे। तो 531 जो है वो हमें मनी ग्रेस, मनी की ग्रेस हमें मिलती है, ब्लेसिंग हमें मिलती है। और 708 हर्ट्ज जो है वो एक मनी मैग्नेट की तरह है, हम लक्ष्मी जी को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये 2 स्पेशल फ्रीक्वेंसीज भी रहेगी, थीटा हीलिंग भी रहेगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सुनना है और आंखें बंद करके रिसीविंग स्टेट में रहना है। जब आप रिसीविंग स्टेट में रहेंगे तो शवासन में लेटेंगे, दोनों हाथ शरीर से थोड़े दूर और पैरों को भी थोड़ा दूर। बट ये मंत्रा चैंटिंग के बाद रहेगा। पहले हम मेडिटेशन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए मंत्रा चैंटिंग हम समझेंगे आज का क्या है, और फिर उसके बाद हम कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, सिर्फ आपको याद दिलाएंगे कि आपको शवासन में जाना है, यू नीड टू गो इन शवासन, और वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये दोनों कंप्लीट आज हम साथ में करेंगे क्योंकि अभी हमें पता है कि क्या करना है। और पूरी समय आंखें बंद रखेंगे।
अगर आपको ये मंत्रा या ये चैंटिंग आते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे समझते हैं निखिल जी से। जैसे हमने कल देखा था साइंस ऑफ नवरात्रि। तो हमने सभी सभी ने समझा था कि दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ 9 नाइट्स। और हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसे कहा गया है कि रात्रि रूपा यतो देवी दिवा रूपो महेश्वरा। इसका मतलब है शिव जी जो है, मतलब शिव तत्व जिसे बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है डे टाइम को। और शक्ति जो है वो रात और अर्ली मॉर्निंग में एक्टिव रहती है। तो अ, शिव और शक्ति ये एक ही स्वरूप है, जैसे हम इसमें देख रहे हैं अर्धनारी नटेश्वर का रूप है। और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट ऐसे मिला के जिसको हम 24 आवर्स का एक साइकिल बोलते हैं, उसको हम एक कंप्लीट डे ऐसे मानते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ डे एंड नाइट। तो इसका मतलब शिव और शक्ति का जब संगम होता है तब पूर्णत्व की भावना आती है। तो डे इज फुल ऑफ एक्टिविटी while energies are invoked and recharged in the silence of the night। तो इसलिए नवरात्रि का महत्व है। और ये साइंस उसके पीछे है। तो रात में जो एनर्जीज इन्वोक हम करते हैं, साधना करते हैं, रात को हम करते हैं। और अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त का भी इसमें महत्व है। तो hence worshippers of the feminine primal force always choose the night time to worship the देवीज। तो देवियों की आराधना जो हम इन नवरात्रियों में करते हैं वो रात के टाइम और अर्ली मॉर्निंग के टाइम हम करते हैं। नेक्स्ट, इसमें हम देखेंगे कि ये जो तीन तत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश, या शिव शिव तत्व, और शक्ति सरस्वती और लक्ष्मी। तो इनका जब एमलगमेशन होता है, जब तीनों दोनों जब एक आ जाते हैं, जैसे हम शिव शक्ति का संगम बोलते हैं, तो यही इसको दर्शाता है। और हम श्री यंत्र में जो बोलते हैं उसमें भी इंट्रिकेट जो डिजाइन्स है, तो they all are based on these frequencies and these basic designs। तो ये इसका बेसिस है। और अभी हम आज देखेंगे कि साइंस ऑफ नवरात्रि में क्यों चेंज ऑफ सीजन्स के टाइम हमें, मतलब चेंज ऑफ सीजन जब होता है तब हमारे सारे फेस्टिवल्स एसोसिएटेड है उसके साथ। तो अभी जैसे शरद नवरात्रि का उत्सव हम मना रहे हैं, तो इस टाइम वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स विंटर्स। तो इस टाइम हमें क्या क्या करना है? फिजिकल रिजुविनेशन करना है, मेंटल रिजुविनेशन करना है, और स्पिरिचुअल रिजुविनेशन करना है। तो फिजिकल रिजुविनेशन हम कैसे करते हैं? जैसे ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन टू सीजन्स अभी जो चल रहा है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम फास्टिंग हमें इसलिए रहना है बिकॉज इट हेल्प्स अस फॉर बीइंग इन पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड थॉट्स। तो उससे क्या होता है, जैसे हमने कल भी एक रेफरेंस देखा था, उससे वी आर एबल टू बैलेंस वात पित्त और कफ, जो प्रकृति हमारी है। तो इन तीनों का बैलेंस आता है, एंड देन वी कैन गो टुवर्ड्स द बेस्ट ऑफ आवर हेल्थ। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल रिजुविनेशन। देन वी मूव ऑन टू, हम जाएंगे अभी मेंटल रिजुविनेशन की तरफ, एंड द पावर ऑफ थॉट्स। तो थॉट्स आर नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उससे हम आगे कैसे जाते हैं? इमोशंस, इमोशंस से हमारे एक्शंस आते हैं, एक्शंस का इन्फ्लुएंस बिहेवियर पे होता है, बिहेवियर का इन्फ्लुएंस हमारी हैबिट्स पे होता है, एंड हैबिट्स का इन्फ्लुएंस वैल्यूज हमें देते हैं। अल्टीमेटली वी मूव टुवर्ड्स आवर डेस्टिनी। सो जो अभी हमने, बिंदु जी ने हमें जो दिखाया था आइंस्टाइन का, जो उन्होंने बोला था, द फ्रीक्वेंसी विच वी वांट टू ट्यून इन, वी कैन वी कैन रीच दैट फ्रीक्वेंसी। सो अल्टीमेटली जो हमारे थॉट्स का पावर है, वंस वी रिमेन इन दी चैंटिंग, वी रिमेन इन पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशंस, जो आज दो फ्रीक्वेंसीज प्ले करेंगे। और शुरुआत में जो आज हमने श्री सूक्त का पठन किया, तो दीज ऑल आर द वंस विच गिव अस पॉजिटिव वाइब्रेशंस। And replacing the negative thoughts with mantras and positive sound vibrations, which will lead to total transformation and life changing clarity to ourselves. So that is the importance of mantra chanting and sound healing। और मेंटल रिजुविनेशन का ही एक कौन सा भाग है आगे का? रेगुलर चैंटिंग से कैरेक्टर बिल्ड होता है। और जैसे हमें सबको पता है, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर अहंकार ईर्ष्या,
इसके हम परे जा सकते हैं, वी कैन ट्रांसेंड अबव ऑल दीज फीलिंग्स। और अभी नेक्स्ट हम स्लाइड में ये देखेंगे कि विल गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअल रिजुविनेशन। तो स्पिरिचुअल रिजुविनेशन मतलब जब हम ये दोनों करेंगे, फास्टिंग करेंगे, उससे फिजिकल हो जाता है, उसके बाद मेंटल रिजुविनेशन होता है, एंड देन वी ट्रांसेंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअल रिजुविनेशन। Mental control coupled with control over physical urges help elevate one's spiritual status. And spiritual practices जैसे हम अभी कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम तो हम सभी जानते हैं, वो हम कर ही रहे हैं। एंड इसकी वजह से देन वी go on to this is the time for recharging latent energies and activating one's progress to the transcendental world. तो ये समझने के बाद आज हम महिषासुर मर्दिनी का पाठ भी करेंगे। तो जिनको महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आता है वो मन में बोल सकते हैं, अदरवाइज रिसीविंग में रह सकते हैं। ये स्तोत्र का पठन किया है पूज्य गुरुजी, मेरे गुरुजी थे विश्वनाथ थत्ते गुरुजी। ही वॉज इन थर्मैक्स एंड बहुत ही ज्ञानी थे। अभी वो बॉडी फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, पर उनके ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है। उन्होंने ऋग्वेद वो जानते थे, वेदों का उन्होंने पठन किया था और कई सारे स्तोत्र में माहिर थे वो। एंड ही वाज अ वेरी वेरी पायस एंड डिवाइन सोल। और महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र को सुनेंगे, या जिनको आता है वो मन में बोल सकते हैं। जगदम्ब 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 उदयोस्तु उदयोस्तु उदयोस्तु। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंद शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमूषिणि घोषरते तनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरेणु महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांतमते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशर नागत वैरिवधूवर वीरवराभय दाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे तुमि दुमि तामर दुंदुभि नाद महो मुखरी कृत तिग्म करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाअवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनु संगर नक्षन संग परिस्फुर दंगन तत्कटके कनक पिशंग पृषत्क निशंगर सद्भट शृंग हतावटके कृत चतुरंग बलक्षित रंग घटत बहुरंग रटत बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिंझिमि झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनस्सु मनोहर कांतियुते श्रितरजनी रजनी 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 रजनीकर वक्त्रवते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहितं हाहव मल्लम तल्लिक मल्लितरल्लिक मल्लरते विरजित वल्लिक मल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक भर्गवते सितकृत फुल्लस मुल्लस तारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगलन्मद मधुर मत्तमतङ्गज राजपते त्रिभुवन भूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ऐ सुदती जन लालस मानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमल दलामल कोमल कांति कलाकलितामल भारलते सकल विलास कलानिलय अक्रम केलि चलत्कल हंसकुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलत बकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीरव बीजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंजगते निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण समृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्ररुते प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्फुर दंशुल सन्नक चंद्ररुते चितकन काचल मौलि पदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक नुते कृतसुर तारक संगर तारक सूनुसुते तुरत समाधि समान समाधि 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 सुजात रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सशिवे ऐ कमले कमलानिलये कमलानिलयस्य कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकल सत्कल सिंधु जलैरनु सिंचनुते गुणरंगभुवं भजति सखिं न शची कुच कुंभतटी परिरंभ सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि न तामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किम पुरभूतपुरेन्द्रमुखी सुमुखी विरसौमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव तया भवितव्यं मे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथा नुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्तररीकृता दुर्तापमुपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब 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 उदयोऽस्तु।
आंखें धीमे से बंद रखेंगे और शवासन में लेट जाएंगे जैसे कि आप सोने जा रहे हैं। गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, सांस को धीमे से छोड़ते हुए हम क्षमा करेंगे, forgive करेंगे अपने प्रेजेंट को, सभी लोगों को और अपने आप को। एक और गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, सांस को धीमे से छोड़ते हुए भीतर के भाव में रखेंगे। हम हमारे प्रेजेंट को, सभी व्यक्तियों को और सभी चीजों के लिए। एक और गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, सांस को धीमे से छोड़ते हुए शरणागति में रहेंगे। नाद की विभूतियों को, देवी माँ की चरणों, साउंड से जुड़े हुए रहेंगे, रिसीविंग में रहेंगे।
Slowly and gently, we can move our fingers a little. हाथों की उंगलियों को धीमे से हिला सकते हैं. घुटनों के बल पैरों को मोड़िए. Hold your legs at your knees. Turn towards one side. करवट लीजिए. बहुत ही धीमे से समय लगाते हुए धीरे धीरे उठकर बैठेंगे. आंखें बंद ही रहेंगी. अपना कृतज्ञ भाव शक्ति, धरती माँ और दुर्गा की सभी रूपों को और नाथ की विभूतियों को, pay your gratitude to Durga Ma, the gods of sound, Mother Earth, and our own mother. कल मिलेंगे इसी समय 6:10 को. कल कंप्लीशन सेशन होगा नवरात्रि का. उसके बाद हम दशहरा के दिन मिलेंगे 1 घंटे के लिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. कुछ वीडियो जो है हम पोस्ट करेंगे ग्रुप पर. या थैंक यू प्रिंट. I complete the session now.